सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये बात याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता निरंतर एक अनुशासन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफलता ऐसे नहीं मिलती शॉर्टकट से, एक अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक अनुशासन होना चाहिए। उन अनुशासन में ही शिक्षा को ग्रहण कीजिए और अनुशासन आपको भी कभी भी असफल नहीं होने देगा। जो अनुशासित व्यक्ति होता है या स्टूडेंट होता है या छात्र होता है, वह कभी भी हार नहीं मानता और ना ही कभी हार उसे मिलती है। इस बात को याद रखें। इसीलिए मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं एफडीआई। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स का भाग है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भाग है। ठीक है, इसे याद रखेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में रिपीट होने के चांसेस हैं और अब भी हो रहे हैं। भिन्न भिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी एस्पिरेंट इन पे अच्छी पकड़ नहीं बनाया है, इसलिए वहां जाकर धोखा खाता है। तो आप लोगों को इन एग्जामों में धोखा नहीं खाना है। तो मैं आपके सामने कुछ, जैसे मैं पढ़ाता हूं एफडीआई। क्या पढ़ाऊंगा? एफडीआई। तो आज मेरे साथ देखेंगे कि एफडीआई कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत बहुत अच्छे टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगा जो एग्जामों में पूछे जाएंगे। ठीक है, फालतू की क्लासें बढ़ाना ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको मेरे चैनल पर, व्यास जीएस सेंटर पर, आपको निरंतर बने रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। आज मैं आपके सामने टॉपिक को पढ़ाता हूं। कौन सा टॉपिक है? एफडीआई। एफडीआई जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसे कहेंगे, लिख लेना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसे पहले मैं समझाता हूं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है, एफडीआई होता क्या है। ठीक है, जैसे मेरा देश भारत है। ठीक है, मेरा देश भारत है। इस भारत में एफडीआई का योगदान क्या होगा? ठीक है, अब ये एफडीआई जो है आया कहां से? ठीक है, ऐसी चीज कहां से आई? तो मैं बताता हूं, ये आता है वैश्विक स्तर पर जो हमारा मॉडल आया एलपीजी। ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण, फिर निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपको याद रखना है, ये मॉडल कब आया था? मनमोहन जी लाए थे, वित्त मंत्री थे। और ये कब आया था? 19
1991 1991 कब आया ये एलपीजी मॉडल कब आया 1991 भारत में। ठीक है, यही स्रोत है इसका, किसका, एफडीआई का। जब विश्व के लिए हमारे बाजार खोले गए, क्या खोले गए, जब विश्व के लिए हमारे बाजार खोले गए तब जाकर के देश विदेशों की, कहां की, विदेशों की कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट कर पाई और हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर पाई। तो आपको इन बातों का याद रखना होगा कि एलपीजी मॉडल कब आया 1991 में, कब आया 1991 में। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूं कब आया 1991 में। ठीक है, अब आपको बताऊं मैं कि एफडीआई होता क्या है, एफडीआई होता क्या है। ठीक है, एफडीआई होता क्या है, एफडीआई होता क्या है, एफडीआई होता क्या है। ठीक है, एफडीआई होता क्या है ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब कोई देश या कंपनी किसी अन्य देश में अपनी पूंजी लगाता है और जिस देश में लगाता है और जिस देश में लगाता है उस देश से ऋण ना ले, क्या ना ले, ऋण ना ले, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं कि इससे क्वेश्चन पूछेगा कैसे। अब मैं उन क्वेश्चनों को ले लेता हूं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा कैसे। क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश से सबसे ज्यादा, क्या पूछेगा कि किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन एक पूछेगा कि किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होता है, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर कहूंगा नंबर 1
नंबर 1 आपको याद रखना है सर्वाधिक एफडीआई देने वाला देश। आपको याद रखना है सर्वाधिक एफडीआई देने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। दूसरे नंबर पर है मॉरिशस। तीसरे नंबर पर है अमेरिका। ये हैं हाल ही मतलब 2024-25 का डाटा। कब का है? ये 2024-25 का डाटा है। तो आपको याद रखना है इन देशों को, किस किस को, और ही ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। प्रथम स्थान पर है कौन सा? सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, प्रथम स्थान है, फर्स्ट। ओके। दूसरा है स्थान मॉरिशस। किसका? मॉरिशस। ठीक है, इसका स्थान है सेकेंड। तीसरा स्थान है अमेरिका। तीसरा स्थान है अमेरिका। ठीक है, तीसरा स्थान है अमेरिका। इन बातों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि प्रथम, फिर मेरे साथ रिपीट करें आप। प्रथम स्थान किसका है? किसका है? सिंगापुर का। दूसरा स्थान मॉरिशस का। तीसरा स्थान अमेरिका का। ठीक है, इसके साथ हम इसे याद रखेंगे। इसका अगर पूछा जाए तो लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 39% क्या देता है? सिंगापुर एफडीआई देता है। और 13% कौन देता है? मॉरिशस। और 12% कौन देता है? 12% अमेरिका देता है। कौन देता है? 12% अमेरिका देता है। अब इसके बाद